आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए, हम लोग के सामने प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो दीवारों का क्षेत्रफल 2358 वर्ग मीटर हो जाता है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि अनुपातिक नियतांक हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अनुपातिक नियतांक मान लेंगे x, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, लंबाई बराबर 8 गुना x 8x। ठीक है, उसी प्रकार चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 गुना x 6x, और ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा कितना 5 गुना x 5x। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में 1 मीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका दीवार का क्षेत्रफल बोल देता है कितना 2358 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार कैसा है, घनाभ का आकार का है, तो घनाभ का क्षेत्रफल यानी कि कैसा होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया 2358 वर्ग मीटर, तो 2358 दीवारों के क्षेत्रफल की जगह पर लिख दिया, और यहाँ पर 2 गुना लंबाई का मान क्या हो जाएगा, लंबाई हमारा 8x पहले से था तो उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 8x + 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार चौड़ाई भी में भी 1 बढ़ा देंगे तो 6x + 1। ठीक है, फिर यहाँ पर चौड़ाई लिखना है, तो चौड़ाई क्या है 6x + 1, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 5x + 1, 1 मीटर बढ़ाने पर। ठीक है, ऊंचाई हमारा यहाँ पर क्या हो गया 5x + 1, और लंबाई यहाँ पर हमारा क्या हो गया 8x + 1। हम लोग यहाँ से सरल करते हैं। ठीक है, तो यह सरल करने के बाद देखते हैं क्या आता है, तो 2358 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना, अंदर में हमारे पास क्या हो जाएगा 8x + 1 में 6x + 1 से गुना करते हैं, तो 8 गुना 6 कितना होता है 48, x में 1 से गुना करेंगे तो x का वर्ग। ठीक है, और 8x में 1 से गुना करेंगे तो 8x, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6x, 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 14x, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ भी 6x में 5x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x का वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद 6x और 5x मिलकर कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ पर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ पर 5x गुना 8x कितना हो जाएगा 40x का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद 8 5 13x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। अब उस यहाँ से फिर से सरल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 2358 बराबर 48x का वर्ग और 30x का वर्ग और 40x का वर्ग जोड़ने पे कितना होता है 118x का वर्ग। ठीक है, और 14x और 11x और 13x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 38x। ठीक है, और 1 1 1 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, और 1 15, तो 2 सते 14 और 1 8 दोनों 18। ठीक है, तो इस तरफ हमारा क्या हो गया 1179, और +3 इस तरफ आकर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 118x का वर्ग जोड़ 38x। ठीक है, तो यहाँ से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1176, और यहाँ पर हमारा हो गया 118x का वर्ग जोड़ 38x। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से सरल करेंगे तो 1176 बराबर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18x का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा 19x। ठीक है, अब यहाँ से 2 से हम लोग 1176 काट देंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण क्या मिल जाएगा 588 को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो 59x का वर्ग जोड़ 19x - 588। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण आया है, तो इसको हम लोग व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो व्यापक समीकरण हमारे पास क्या होता है द्विघात समीकरण का ax का वर्ग जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोग x का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमारे पास सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का वर्ग -4ac बटा 2 गुना a। ठीक है, तो यहाँ से दोनों समीकरण को तुलना करने पर हम लोग a b c का मान निकाल लेते हैं, तो a का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वर्ग का गुणांक कितना है 59 है। ठीक है, b का मान कितना हो गया x का गुणांक 19 है, और c क्या हो गया हमारा अचर पद कितना है -588। ठीक है, अब यहाँ से इस सूत्र पे हम लोग रखेंगे और x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b, तो -19 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास b का वर्ग यानी कि 19 का वर्ग -4 गुना a का मान कितना है हमारे पास 59, और गुना c -588, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 588। ठीक है, और नीचे में 2 गुना a, तो a का मान कितना हमारे पास 59 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर -19
प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, ठीक है। और प्लस 4 गुना 59 गुना 588 करेंगे तो कितना हो जाएगा 138 768, ठीक है। और नीचे में हमारा 2 गुना 59 कितना हो जाएगा 118, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर, फिर से सरल करते हैं तो -19 प्लस माइनस 361 और 138 1 3 8 7 6 8 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे हमारा 8 1 9 6 6 12 के 2 हाथ में 1 7 3 10 1 11 और 8 1 9 और 3 1, ठीक है। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 373 उसका वर्गमूल आता है, तो x बराबर -19 प्लस माइनस 373 बटा 118, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग प्लस के साथ चलेंगे और एक बार माइनस के साथ चलेंगे, तो -19 प्लस 373 बटा 118, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -19 माइनस 373 बटा 118, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 373 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा 354 बटा 118, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -392 बटा 118, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या बोला था, x का मान यहाँ पर हमारा ऋणात्मक आ नहीं सकता है क्योंकि अनुपातिक नियतांक है, तो इसीलिए ये मान हम लोग का होगा नहीं। और यहाँ पर 118 से 354 3 बार में कटेगा, तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि x का मान कितना आ जाएगा 3। अब हम लोग को पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया था, यहाँ पर हम लोग निकाले थे 8x 6x और 5x। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, लंबाई बराबर लंबाई हमारा 8x था तो x का मान आया है 3, तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार उसके बाद हमारा चौड़ाई कितना था 6x, ठीक है। तो 6 गुना x यानी कि 6 गुना 3 कितना हो गया 18 मीटर। और ऊंचाई हमारा कितना था 5x, ठीक है। तो 5 गुना x यानी कि 5 गुना 3 कितना हो गया 15 मीटर। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी कि कितना 24 मीटर लंबाई, चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।